हेलो गाइस। तो मेरे प्रोग्राम प्रो ट्रेडर टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। तो मैं बात कर रहा हूँ आज सेकंड लेसन की, और सेकंड लेसन में मैं कंटिन्यू करूंगा कि हम पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था और उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए गाइस, पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। फिर उसकी नीड क्यों पड़ी, ओके। फिर मैंने आपसे बात की थी कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स बनता कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिसेस में से हम वो शेयर्स उठाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, ओके। तो इस तरीके से हम अपना क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, बायोमीटर। किसको बायोमीटर होता है, किसका, जो 1600 कंपनी है, ठीक है। किसका, जो 1600 कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब 1600 कंपनीज की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमने क्या करा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है जिस सेक्टर में से, तो उसमें से हमने 50 शेयर निकाल के रख दिया साइड में, जिसका हमने क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया। ये मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, ठीक है। अगर इन 50 शेयर्स की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो क्या होगी, 1600 कंपनी की परफॉर्मेंस रहेगी। क्योंकि बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे बोला था, स्टील सेक्टर में टाटा स्टील मान के चलो सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा लेके चलता है। तो अगर टाटा स्टील का शेयर नीचे है तो हम ये मान लेंगे कि भैया मेटल सेक्टर नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बायोमीटर है हमारा, इंडेक्स है। इंडेक्स का नाम क्या बताया था मैंने आपको, निफ्टी 50 और सेंसेक्स बताया था, दो बताया था, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको से प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। उसके बाद, ठीक है, अब मैं बात करूंगा आगे, क्योंकि गाइस देखिए आगे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। अब गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगा कि मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की। तो शेयर्स में भी मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की, ठीक है। क्यों इक्विटी की, क्योंकि इक्विटी ही जो वो ऐसा शेयर होता है जिसमें हम पार्टनरशिप होल्ड करते हैं, ठीक है। बेसिकली पार्टनरशिप की जगह आप इसको ऑनर भी कह सकते हैं, आप इस शेयर्स के ऑनर होते हो, ठीक है ना। जो भी शेयर्स होता है ना, जितने शेयर आपने खरीदे आप उसके ऑनर होते हो, ठीक है। तो मैं एक पार्टनरशिप भी नाम यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप बेसिकली क्या होते हैं, ऑनर होते हो अपने शेयर्स के लिए, ठीक है, ऑनर होते हो। चलिए, अब मैं इक्विटी की बात करूं, क्योंकि इक्विटी में आप ऑनर होते हो, बाकी किसी शेयर में आप ऑनर नहीं होगे। अब बात आती है कि देखिए गाइस, इसमें हमारे दो सेगमेंट आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो सेगमेंट आते हैं जैसे हमारे मार्केट के अंदर होते हैं। एक होता है कैश सेगमेंट, दूसरा आता है डेरिवेटिव सेगमेंट। गाइस देखिए, स्पेलिंग इंसल्ट हो सकती है, या मतलब कि समझ में ना आपको, लेकिन डेरिवेटिव मैं फिर से लिख देता हूँ, डेरिवेटिव, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस। ओके, तो क्या हो सकते हैं कि ये एक हमारा होता है कैश सेगमेंट, एक होता है हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक प्रोडक्ट लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान उसके बाद मैं इसको शेयर के मदद से समझाऊंगा। देखिए, पहला है कि मैं मान के चलिए मेरे को एक केक खरीदना है, ठीक है। केक समझते हैं, खाने वाला केक, बेकरी वाला, ठीक है। तो वो केक है ना, मुझको परचेज करना है। तो मैं शॉपकीपर के पास गया। इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन नंबर वन कि उसने ऑलरेडी केक बना के रख रखा है, मैंने उसको 200 रुपये दिए, ठीक है ना, और मैंने उससे उसने मुझे क्या दे दिया, केक दे दिया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हो चुकी है गाइस, यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांजैक्शन का मतलब समझना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाय और सेल
ठीक है, और सेल और बाय। अगर मैंने कोई भी चीज बाय करी है और जब उसको मुझे सेल करना होगा, जब तक मैं उसको सेल नहीं करूंगा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और अगर मैंने कोई चीज सेल करी है और उसको मैं बाय नहीं करूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर मैंने उसको 200 रुपए दिए, देने के बाद उसने मुझे केक दे दिया, मीन्स मेरी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये मेरा जो केस हो गया, ये हो गया कैश सेगमेंट का। भैया एक हाथ दिया और एक हाथ लिया, समझ गए मेरे बात को, कैश हो गया। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट मेरा है, समझ गया। अब आ गई बात, ठीक है, तो अब आगे जो बात गाइस वो आती है, वो क्या आती है, दूसरी बात आती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव में दो सेगमेंट आते हैं हमारे पास, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, फिर उसके बाद और डिस्क्राइब में समझाऊंगा फ्यूचर ऑप्शन को, ठीक है। तो फ्यूचर को इतना समझने की दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फ्यूचर में क्या हुआ कि मान के चलिए, अब क्या कंडीशन हुई, केक ही है, मान के चलिए केक है मेरे पास। अब क्या कंडीशन हुई कि वो केक रेडी बना नहीं है, अभी उसे बनाना है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, 50 रुपए तो अभी ले ले, बाकी जब डिलीवरी देगा तो बाकी के 150 रुपए उस टाइम पे ले लेना। समझ में आ रहा है, मीन्स मैंने उसको कुछ अमाउंट दे दिया, जैसे कि, ठीक है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है, हम जो शेयर में करते हैं 20%, और अलग अलग शेयर का अलग अलग मार्जिन अमाउंट होता है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमें वो देना पड़ता है। देन उसके बाद बाकी का डिलीवरी के बाद, मीन्स जो ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होती है, क्या होती है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक प्रकार से हम टोकन मनी दे देते हैं, बाकी जो नफा नुकसान होता है तब की तब डील होती है हमारी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर सेगमेंट हो गया। समझ में आ गई कि भैया हमने 20% का अमाउंट पहले दे दिया, और ये हमने बाकी का जो भी होगा हमने जब डिलीवरी पे दे दिया, ये हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का मतलब समझ गया कि हम भैया थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हैं, बाकी देखेंगे जब डिलीवरी होगी तब की तब देखेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब आता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन, मैंने इस दुकानदार से बोला भैया मुझे केक चाहिए 5 बजे तक। कितने, 5 बजे तक, टाइम है 5 बजे तक, ठीक है। अब फिर मैंने उससे बोला यार हो सकता है कि 5 बजे मैं ना आ पाऊं, मैं कहीं और भी चला जाऊं। तो भैया आप ना एक काम करो कि आप केक बना तो लो, लेकिन क्या है ना कि मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। अब दुकानदार कह रहा है यार ये क्या बात है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, मेरा केक तो खराब जाएगा ना। तो थोड़ी देर सोचने के बाद दुकानदार कहता है चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। उसने बोला क्या ऑप्शन देते हो, कि आप मुझे ना 5 रुपए दे जाओ खाली, मीन्स 5 रुपए है 10 रुपए जो भी है, ठीक है। आप मुझे 10 रुपए दे जाओ, ठीक है ना। और अगर आप 5 बजे आ गए, अगर आपका मन हो तो बाकी पैसे देके केक ले जाना, अगर आपका मन ना हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। मीन्स मत ले जाना। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये एक प्रकार का टोकन अमाउंट है, ठीक है। मीन्स टोकन अमाउंट है कि 10 रुपए मतलब कम है, मतलब बहुत कम है, मतलब कि इससे तो 20% से तो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हम इसको वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम। ऑप्शन में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम, ठीक है, हम यूज करते हैं प्रीमियम। अब देखिए ये एग्जांपल दिया मैंने आपको केक के हिसाब से, अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्यूचर के, मतलब कि शेयर के हिसाब से। देखिए अब जैसे मान के चलिए मैंने विप्रो का शेयर परचेज किया, ठीक है। तो विप्रो का अगर मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ तो मुझे इस समय 402 के आसपास चल रहा है, तो मेरे को कैश टू कैश में कितने का पड़ेगा एक शेयर, ये पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 400 रुपए का, पूरे 402 रुपए का, ठीक है। मुझे इसके पूरे पैसे 402 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं विप्रो को फ्यूचर में खरीदता हूँ, ठीक है, तो इसका लॉट है 402 इंटू 1500 का लॉट है इसका। तो इसका टोटल अमाउंट बैठता है कितना, एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। इसका अमाउंट बैठता है आपका 402 इंटू 1500 का लॉट है आपका, तो आपका 6 लाख का बैठता है, ठीक है। कितना, 6 लाख का, मतलब 1500 सही, 6 लाख, एक सेकेंड, ये बैठता है आपका 603 एंड 000, ये अप्रोक्स। तो इसमें से भैया 20% अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका 20% जो भी बनेगा वो आपको
पे करना होगा ये 1500 का लॉट लेने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, लॉट साइज होता है, फ्यूचर डिलीवरी होती है, हम क्या बोलते हैं, लॉट साइज, ठीक है। यहाँ पर लॉट साइज में मतलब बल्क में डील होती है। अब उसका जाता है ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस में गाइज, मैंने आप ऑप्शंस में अगर आप समझ सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आपको समझाता हूँ, देखिए एक बहुत अच्छा तरीका ऑप्शन समझने का वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में जैसे मान के चलिए एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। अब आपको समझ में भी आएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया अपनी कार का आप इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है, और मेरी कार है 10 लाख रुपीज की, लेकिन उसका ईयरली का जो इंश्योरेंस होता है वो होता है मान के चलिए 10 या 12 हजार रुपए का, ठीक है। अब आप जो ये 10 या 12 हजार रुपए पे करते हो, आप लोगों को आपने वर्ड सुना होगा, कंपनी भी बोलती है प्रीमियम। क्या बोलती है, प्रीमियम, ठीक है। कंपनी आपको क्या कंडीशन देती है कि भाई आपका साल भर का इंश्योरेंस है, 1 साल का इंश्योरेंस है, 1 साल के अंदर आपकी कंपनी में कोई भी दिक्कत, मतलब अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस है, टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि कंपनी बोलती है कि अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है, अगर इसमें कोई खराबी आती है या ठुक जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हम जो भी 2-3 लाख का एक्सीडेंट होगा वो हम पे करेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, मतलब आप 10 हजार दे करके बेनिफिट कितने का ले रहे हो कि अगर आपकी कार खराब है तो 5 लाख 10 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। कितने दे करके, 10 हजार दे करके, समझ गया मेरी बात को। 10 हजार दे करके आप 10 लाख का बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है ऑप्शन कि भाई 10 हजार पे करो और 10 लाख तक ले लो, मतलब कि आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो हम कर देंगे उसे ठीक। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन, और यहाँ क्या हो गया प्रीमियम। तो सेम इसके अंदर भी स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होती है ऑप्शन में। तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका एक वार्म अप बना रहा हूँ, बाद में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको चार्ट पे, ठीक है। तो अभी हो सके तो अभी दिखाऊंगा आपको, दोनों का, फ्यूचर का भी बताऊंगा, ऑप्शन को बताऊंगा, समझ में आ गया। तो क्या क्या सेगमेंट होता है गाइस, देखिए सेगमेंट इक्विटी, इक्विटी में वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप ओनर हो, सिंपल शेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर्स, ठीक है गाइस। तो इसमें सेगमेंट मैंने क्या बताया, एक सेगमेंट बताया मैंने कैश का, और दूसरा सेगमेंट बताया मैंने डेरिवेटिव का। अरे चल ठीक है सर जी, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि कैश में और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, अभी बताया तो, और थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताओ, चलिए बता देता हूँ। कैश में आपको कंपनी अगर बोनस कर देती है, ठीक है, स्प्लिट देती है, कोई भी स्प्लिट देगी, कोई भी डिविडेंड देगी, ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको कैश वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझ में आया? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब भाई लाया क्यों गया, क्योंकि गाइस मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, मार्केट क्रैश कर जाती है, तो इसको हैज करने के लिए पहले फ्यूचर लेकर के आए। तो भैया फ्यूचर में भी भैया 20% अमाउंट देंगे तो 2-3 लाख के आसपास बैठ जाता है, तो इन्होंने चलो कुछ और लेके आते, तो फिर ये लेकर के ऑप्शन लेकर के आ गए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कम अमाउंट होता है और पोजीशन हैज अच्छी हो जाती है। ये मेन रीजन था इन दोनों का लाने का, ठीक है। मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। डेरिवेटिव में दो तरीके के सेगमेंट आते हैं, आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शन किसे कहते हैं मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल देके बता दिया है। कैश क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, कैश में बोनस स्प्लिट डिविडेंड कंपनी जो भी बेनिफिट देती है आपको कैश सेगमेंट में मिलेंगे, लेकिन डेरिवेटिव में नहीं मिलेंगे, बिकॉज डेरिवेटिव क्यों होती है, हेज करने के लिए, और एक प्रकार से माना जाए तो ट्रेडर्स के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, और ये जो कैश सेगमेंट होता है ये गैस किसके लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको एक जो समझाना चाहता हूँ, ओके।